Good morning, students. Now we will continue with chapter 2 of history, as we already discussed first 3 pages of this chapter. Now we will continue chapter 2 of history, that is on the trial of the earliest people. ठीक है. Now on this page, choosing a place to live in. अब इसमें ये बताना है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो कहाँ कहाँ रहते थे. लुक एट द मैप टू बिलो. ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स. यू जस्ट सी इन योर बुक. देखो आप जहाँ पर रेड ट्राइंगल्स बने हुए हैं वहाँ पर ये बताया है कि दैट टाइम हंटर गैदरर्स लिव्ड देयर. वो वहाँ पर रहते थे. द साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस. और भी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पर हंटर गैदरर रहते थे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस, ऑल द साइट्स इन द मैप. सो ओनली सम प्लेसेस आर शोन. कई और अलग अलग प्लेसेस भी थी जहाँ रिवर्स, लेक्स, वहाँ पर भी हंटर गैदरर्स रहते थे. ठीक है, तो बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, सारी प्लेसेस को नहीं बताया गया है. तो इस तरह से खाली कुछ कुछ रेड ट्राइंगल्स को मार्क किया गया है. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available. क्योंकि पहले जितना भी टूल्स जो यूज़ किए जाते थे फॉर स्टिचिंग, हमने पहले भी पढ़ा है, फॉर स्टिचिंग, फॉर फायर, फॉर डिगिंग द ग्राउंड, जितना भी काम किया जाता था ऑल was done with the help of the stone tools. So stone tools were very important that time. तो जहाँ जहाँ people tried to find places where good quality of stones, तो जहाँ पर easily available थे लोगों ने वहाँ पर रहना start कर दिया. Now one very important question is there. So you just see the question, that is what do you mean by factory sites. Factory sites का क्या मतलब होता है? That is factory sites. Okay, so what do you mean by factory sites? So places where stone was found and where people made tools. जहाँ पर people tools बनाते थे, these places are known as factory sites. तो ये one important question है, what do you mean by factory sites? Now how do you know about these factory sites? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो किससे पता चलता है? जो रिमेन्स होते हैं उससे पता चलता है. सो वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड मतलब जिनको वहीं पर छोड़ दिया गया, बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे. एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स. और उनके जो टुकड़े थे, जो उनकी रिमेनिंग पार्ट्स थे, वो सभी वहीं पर छोड़ दिए गए. बाय दिस थिंग पीपल कम टू नो अबाउट द फैक्ट्री साइट्स, कि कैसे उनको पता चला. समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम. स्पेल्स ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबे टाइम तक भी रहे थे. दीज साइट्स आर कॉल्ड, ओके, सो दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. उन साइट्स को क्या बोला जाता है? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. जहाँ पर पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, जहाँ पर लोग ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, these sites are called habitation cum factory sites. So there are now two important questions. First is what do you mean by factory sites, and what do you mean by habitation cum factory sites? Okay, so if you had to describe the places you live in, तो आपको बताना है आप कहाँ रहते हैं. which of the term would you choose? habitation, factory, habitation cum factory, any other? So this is again simple question. Now भीमबेटका in present day मध्य प्रदेश, जो अभी मध्य प्रदेश है, some sites known as habitation sites are places where people lived. उनको habitation sites बोला जाता है जहाँ पर people रहते हैं. Okay, now what do you mean by sites? देखो उनको बोला जाता है habitation sites. So this is habitation sites. अब क्वेश्चन आता है what do you mean by sites? Sites का मतलब होता है places where the remains of things were found. जहाँ पर चीज़ों के remains मिलते हैं, that is known as sites. Okay, so sites. So these include, कैसे? These include caves, rock shelters such as the one shown here. देखो नीचे cave shelter, rock shelters, caves बताया गया है. पहले लोग कहाँ रहते थे? caves में रहते थे, rock shelters में रहते थे. क्यों रहते थे? ताकि वो rain से, heat से, wind से अपने आप को protect कर सके. People chose these places, caves, because natural caves, because they provided shelter from the rain, heat, wind, etc. Okay, natural caves and rock shelters are found
इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ भी मिलती है। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। तो इस तरह से रॉक शेल्टर का एक फिगर बनाया है रॉक शेल्टर का, कि किस तरह लोग पहले रॉक शेल्टर में रहते थे, केव्स में रहते थे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा हाउसेज और नहीं होते थे, तो लोग इसी तरह वो मक्कड़ होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, घूमते रहते थे, तो इसी तरह वो इन जगहों पर, इन प्लेसेस पर रहते थे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ साइट्स। अभी मैंने तुम लोगों को बताया साइट्स क्या होता है। सो साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स वर फाउंड, जहाँ पर रिमेन मिलते हैं। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, जो लोग छोड़कर चले गए थे। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस ऑफ अर्थ पर भी मिल सकते हैं, बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर भी मिल सकते हैं, और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर ऑल्सो। तो इस तरह से साइट्स कहीं पर भी, जो रिमेन्स है वो कहीं पर भी हमें मिल सकते हैं। Now the next is making stone tools. Just see, देखो किस तरह से स्टोन से टूल्स बनाते थे लोग पहले। सो देर वर टू वेज, उस टाइम जो दो तरीके से स्टोन्स बनाए जाते थे, टू टेक्निक्स थे। नाउ द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। पहली जो टेक्निक थी उसको बोलते थे स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन से। कैसे बनाई जाती थी देखो, हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड, जिस पेबल से हमें टूल बनाना है, स्टोन टूल बनाना होता था, वो कहलाता था कोर। कोर मीन्स मेन। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, उसको एक हाथ में पकड़ा जाता था। एंड द अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज अ हैमर, जिसको हम हैमर, हथौड़ी के रूप में यूज़ करते थे, उसको स्टोन को शेप देने के लिए, दैट वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट, और सेकेंड स्टोन को उसको फर्स्ट स्टोन पे मारा जाता था, फ्लैक्स निकाले जाते थे, मतलब उसके थोड़े थोड़े से ऊपर के पत्थर निकाले जाते थे, और उसको इस तरह से बिल्कुल शार्प इसको एक शेप दिया जाता था, टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन, जब तक हमें वो शेप मिल नहीं जाता था। द सेकेंड इज प्रेशर फ्लैकिंग, वो भी यही होता था। हेयर द कोर वॉज प्लेस ऑन द फर्म सरफेस, इसी तरह उसको रखा जाता था। और हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन द पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर, उसके ऊपर रखा जाता था, और इसी तरह रिमूव किए जाते थे फ्लेक्स को, दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल। और इस तरह से स्टोन्स से अलग अलग शेप देकर टूल्स बनाए जाते थे, कहीं पर शार्प बनाया जाता था, कहीं को रफ बनाया जाता था, इस तरह से ये काम किया जाता था। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में। सो फाइंड द कुर्नूल केव्स ऑन मैप 2, ट्रेसेस द ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश, ऐश का मतलब वहाँ पर राख के क्या मिले हैं, कुछ कुछ ट्रेस किए गए हैं, राख वहाँ मिली है, जिससे पता चलता था कि लोग उस टाइम फेमिलियर थे फायर से। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, वो पता थे उनको। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, किसके लिए यूज़ किया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए, टू रोस्ट मीट, मीट बनाने के लिए, एंड टू स्कैर अवे एनिमल्स, और जानवरों को भगाने के लिए। तो इस तरह से फायर का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता था। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, और आज हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 pages ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट रीड द चैप्टर अगेन, दीज 3 pages, एंड देन clear all your doubts, ठीक है। then we will continue the next 3 pages in our next class. Okay, have a nice day.